से जुड़े हुए हैं और हरियाणा, इन तीनों की इक्वल पार्टनरशिप है, तो दिखाई भी पड़नी चाहिए दोस्तों आपके भक्ति कलश, मंगल कलश और अमृत कलश के माध्यम से। चलिएगा। जगत पूज परम उपकारी, ज्ञान रथ के सारथी, सिद्ध वाक्य, प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक, नव तीर्थ प्रतिष्ठापक, मिथ्यात्म भंजक, अध्यात्म प्रणेता, शावक संस्कार शिविर प्रवर्तक, शिक्षा अनुरागी, वास्तुविद, शमन संस्कृति संस्थान के जनक, ऐसे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रिंस जैन गोटा आज आप सभी के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करने की कृपा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान पंचम काल में सब तरफ बस एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक से एक मकान बनाने की होड़ चल रही है। रोटी, कपड़ा और मकानी जीवन का लक्ष्य बन गया है। इंद्रियों की गुलामी चारों ओर से घेर रही हो। मानसिक तनावों से ग्रस्त होकर आत्मघाती राहों पर चल रहे भौतिकता ने जिसे चारों ओर से दबोच लिया हो, ऐसे समय में जिन धर्म की पताका को फहराने का, जिन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण संपूर्ण भारत देश की जैन समाज में कराने का कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा है, वो कोई और नहीं, हमारे बीच में विराजमान इस ऐतिहासिक एवं धर्म नगरी आगरा में चातुर्मास कर रहे पूज्य निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हैं। हे गुरुवर, आपके संपूर्ण भारत देश की जैन समाज पर अनंत उपकार हैं। आपके द्वारा अनेक तीर्थों का उद्धार, नए नए गगनचुंबी तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, विद्यालय, संतशालाएं, कई गौशालाएं खोले जा चुके हैं, जिनमें युगों युगों तक जैन धर्म की यश पताका की गूंज चारों दिशाओं में गुंजायमान होती रहेगी। हे गुरुवर, इस यश पताका की गूंज में टोपी पहने बैठे सुधा सागर छात्रावास कन्यादाना के हम सभी बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवर, आपकी एक झलक पाने के लिए हम सभी छात्र हमेशा लालायित रहते हैं। हमारी तो स्थिति ऐसी है कि जैसे सूरज की एक किरण, जैसे सूरज की एक किरण फूल खिला देती है, जैसे सूरज की एक किरण फूल खिला देती है, गुरुवर आपकी एक नजर, गुरुवर आपकी एक नजर हमारे भाग्य खिला देती है, हमारे भाग्य खिला देती है। गुरुवर, आपने शमन संस्कृति संस्थान की लघु शाखा संत सुधा सागर छात्रावास कन्यादाना में खोली और गुरुवर 21 जुलाई सन 2013 से संचालित है छात्रावास आज अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण कर चुका है। संस्था का उद्देश्य आज की नैतिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा को धार्मिक संस्कारों से जोड़ना है। हमारे यहाँ CBSE अंग्रेजी माध्यम कक्षा 6वीं से 12वीं तक एवं CBSE हिंदी माध्यम कक्षा 6वीं से 10वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के रूप में संचालित है। संस्था की एक विशेषता है कि यहाँ एक तरफ संस्कारों के लिए मंदिर, विद्यालय, छात्रावास बना है, तो दूसरी ओर जीव दया, गौसेवा की शिक्षा का संदेश देती हुई गौशाला भी संचालित है, जिसमें अभी 200 गायों का संरक्षण किया जा रहा है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में स्थित हमारा छात्रावास जैन धर्म के संस्कारों के साथ आगे बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद पूज्य गुरुवर से चाहता हूँ और चंद पंक्तियां संपूर्ण छात्रावास की ओर से गुरुवर के चरणों में रखना चाहूंगा। हृदय से वंदन करते हैं हम, हृदय से वंदन करते हैं हम, हे परम पूज्य मुनिवर ज्ञानी, हे परम पूज्य मुनिवर ज्ञानी, कोई भूल हुई तो माफ करो, कोई भूल हुई तो माफ करो, हम सब हैं बालक अज्ञानी। जीवन सफल हुआ हमारा, जीवन सफल हुआ हमारा सानिध्य आपका पाकर, हे गुरुवर आपके चरण कमल रज, हे गुरुवर आपके चरण कमल रज पड़े हमारे छात्रावास पर, पड़े हमारे छात्रावास पर। गुरुवर, हम सभी छात्रों की एक जिज्ञासा है कि हम सभी छात्र नित्य प्रतिदिन 3 शर्ट वाले में मंदिर पूजन अभिषेक करते हैं एवं हमारे परिसर में ही नवीन जिनालय बन रहा है। हम सभी छात्रों की भावना है कि हम सभी छात्र कक्षा 10वीं पास करके जाएंगे, पहले उस नवीन जिनालय में पूजन अभिषेक करके जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। होता है कस्तूरी बेचने वाले को चिल्लाना नहीं पड़ता है कि मेरे पास कस्तूरी है। अब जिस ढंग से ये बालक बोल रहा है, क्या बताऊं कि इसका संस्थान की प्रतिष्ठा क्या है।
अरे माइक पे आते ही अच्छे अच्छों की घिग्गी बन जाती है। और जिस ढंग से निडरता से बोल रहा है, तो मैं तो ये समझता कि खनिया दाने के बच्चे छोटे हैं। आज इस बच्चे के बोलने से लगता है कि बड़े बच्चों के साथ इनको भी इस 10 लाख क्षण पर्व में प्रोशनों में भेजा जाए। क्या बात है, बड़े बच्चों के साथ जाएंगे, क्योंकि सांगानेर की ये छोटी शाखा है, क्योंकि वहाँ 11वीं से लिया जाता है। सांगानेर के अंतर्गत ये सांगानेर का ही है, यानी सांगानेर ने ही खनिया धाने में जमीन खरीद करके सांगानेर संस्थान के नाम से वहाँ पर ये संस्थान की स्थापना की। और उस संस्थान की स्थापना जब मैं खनिया धाना गया था, उस समय वहाँ पर इसका शिलान्यास भी हुआ था। मंदिर की जहाँ तक बात कही, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति है। पाषाण के बनाने का मन था, तो अभी चद्दर सेट का तो बन गया था तात्कालिक, लेकिन बच्चों की शिकायत बराबर है कि खनिया धाने छात्रावास के स्थान पर एक अच्छा जिनालय बने, जिसमें सारे बच्चे बैठ करके अच्छी तरह पूजा कर सके। मूर्ति तो वहाँ पहुँच गई, जिनालय बनना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी उपयोगिता जिनालय की है कि जहाँ प्रतिदिन 100-200 बच्चे पूजन अभिषेक करेंगे, वो जिनालय अपने आप में बहुत बड़ा उपयोगी होगा। बच्चों से मेरा एक ही कहना है, पेरेंट्सों से भी मेरा कहना है कि आप बच्चों को जीवन के साथ साथ एक ऐसी जीवन शैली में ढालने का प्रयास करें कि जिससे बच्चा अपनी आजीविका भी चलाए और अपने जीवन को भी चलाए। इन छात्रावास भारत का अभी पहले छात्रावास है जहाँ पर आर्ष श्रमण संस्कृति की परंपरा के बच्चों को शुरू से लौकिक, ये स्कूल भी पढ़ने जाते हैं, छात्रावास में पढ़ते। कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में CBSE कोर्स पढ़ रहे हैं और छात्रावास में रह रहे हैं। तो ये जो नीचे की पौध है, यह पौध ही जितनी संस्कारित होगी, तो आगे का वृक्ष भी संस्कारित होगा। और सुबह तो इनका खेल कूद देखा था, और अभी इनकी ओजस्वी वाणी। सांगानेर संस्थान के जब बच्चे आते हैं, तब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, पूरा समय सार कंठस्थ सुनाते हैं, हमारे सामने प्रोशन करते हैं बैठ करके। और ये भी होनहार बहुत अच्छी है, रवि बाबू बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं। SK जैन और राकेश बाबू इसके अध्यक्ष हैं, और उनके अंडर में चल रहा है। संस्थान के भी वही अध्यक्ष हैं, और क्योंकि संस्थान के अंतर्गत होने से इसके भी वही अध्यक्ष हैं। सांगानेर की कमेटी ही ये संचालित करती है, उप समिति वहाँ के गांव की बना दी जाती है। बहुत अच्छे हैं ऐसे संस्थान, एक नहीं भारत में 10-20 और खुलना चाहिए। सबके लिए आशीर्वाद है। और अब आप वहीं रहिए। पूज्य श्री की प्रेरणा रहती है कि CBSE के स्कूल जैन समाज खोले। जो लोग राजस्थान गए होंगे, आमा जैसी जगह पर, छोटी छोटी जगह पर सुधा सागर CBSE पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। जहां बड़े बड़े शहर पीछे रह गए, वहां पूज्य गुरुदेव ने जहां जहां पदार्पण हुए हैं, वहां मॉडर्न पब्लिक स्कूल्स खोले हैं। और ये जो स्कूल है, छात्रावास है, साथ में विद्यासागर पब्लिक स्कूल साथ में है, जो CBSE पैटर्न पर चलता है। जैसा गुरुदेव कह रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम भी रखा है। कहीं कोई छात्र पिछड़ नहीं सकता, जैसा वो अपने जीवन में चाह वह